हेलो क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नोट्स बताए हैं, उनको जाकर देखना पहले, तभी आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, और अगर आपने वो दे रखी है तो यूं फटाफट से समझ में आ जाएंगे। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, शाइनी फिनिश। वॉल की शाइनी फिनिश किसका कारण होती है? किसके कारण होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। किसके कारण होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मतलब व्हाइट वॉश कर लेते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट होती है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वॉल को शाइनी फिनिश देता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में Fe यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ। Fe ऑक्सीडाइज हुआ है मतलब आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। बिल्कुल ठीक है। सेकेंड, हमारा पानी वाटर भी यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। देखो यहाँ से ओ हट गया है ना, हट गया ना यहाँ पर ओ, तो इट मीन्स वाटर जो है वो रिड्यूस हुआ है। और तीसरा, यहाँ पर वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वाटर ने Fe को O दे दिया, मतलब ऑक्सीजन दे दिया। वाटर ने आयरन को ऑक्सीजन दे दिया, इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमारी ये 3 पॉइंट ठीक है इसमें, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ सी पार्ट। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इन दो में हमारा एक्सोथर्मिक है बी और डी। ठीक, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में। जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक तो है, क्या वो रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज हुई है। ठीक, यहाँ पर बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीथेन हमारा कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है ना। और जब हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो हमारा कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब हम मीथेन को बर्न करेंगे तो एनर्जी रिलीज हो। ठीक, अब है अगला क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। यहाँ पर बात करी जा रही है सब्सटेंस एक्स की। ठीक, कौन उस सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस डाला गया है व्हाइट वॉश के लिए वो पूछा गया। ठीक, तो कौन सा मतलब पहले सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन उसमें डाला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। सब्सटेंस क्या है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, व्हाइट वॉश में जो सब्सटेंस यूज होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड और सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पूछा सब्सटेंस गया तो ध्यान रखना, यहाँ से आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आयरन नेल इज डिप इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब आयरन नेल को कॉपर सॉल्यूशन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है? ब्लू टू लाइट ग्रीन। कैसा हो जाता है? ब्लू टू लाइट ग्रीन। ठीक, सब करा रखा है मैंने, अगर आपने मेरी नोट्स की वीडियो देख रखी है तो जाकर प्लीज देखना, अगर नहीं देख सकती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या कह रहा है? बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। पहले ये केमिकल रिएक्शन लिखनी है और फिर उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हाइड्रोजन क्या होता है? H2 प्लस क्लोरीन क्या होता है? Cl2। मिलकर क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, जब इन दोनों को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो है हमारे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और क्लोरीन के भी 2 हो गए। तो ये हो गई हमारी बैलेंस। ठीक है, ऐसे बैलेंसिंग के क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगी, आप देखते रहना आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नेम द ब्राउन कलर गैस इवॉल्व व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल आर हीटेड। जब लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है तो कौन से कलर की गैस निकलती है? ब्राउन कलर की। और उस गैस का नेम क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, NO2। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेड नाइट्रेट को जब हमने गर्म किया तो कौन से कलर की गैस निकली? तो कौन से कलर की होगी? ब्राउन कलर की। ठीक, और वो कौन सी गैस होगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर आपसे रिएक्शन पूछा जाएगा, रिएक्शन कौन सा है? तो अगर वो हीट किया गया है,
हीट किया गया है, इट मीन्स ये कैसा रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है गिव रीजन। ठीक है, रीजन देने आपको, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या कह रहा है, व्हाई सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर वाटर। सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बॉटल्स में क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट में। अगर उसे हम सनलाइट में रखते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, तो इसलिए उसके डिकम्पोजिशन को बचाने के लिए हम उसे डार्क कलर बॉटल में रखते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है कॉपर वेसल्स लूजेस शाइन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। कॉपर वेसल्स को अगर एयर में ऐसे ही रख दिया जाए तो उनकी शाइन खराब हो जाती है, वो डल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन पर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है जिसे कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट पूछा जा सकता है, ग्रीन कलर की लेयर कौन सी होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसकी वजह से उसकी शाइन खराब हो जाती है। ठीक, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आयरन जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को डिस्प्लेस कर देता है। वो क्यों कर देता है, क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है, इसलिए वो डिस्प्लेस कर देता है। पता है ना आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जिसमें हमारी एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो इसमें ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, इजी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको ऑरल बता देती हूँ, आंसर्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आंसर सारे इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी पीडीएफ में डाल दिए हैं। आंसर्स आप वहीं से लर्न कर लेना, मैं यहाँ समझा देती हूँ। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, जब हमारा फूड का ऑयल और फैट ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसे बोलते हैं डेंसिटी। और इससे बचने के हमारे टू वेज क्या है, या तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख दो या एयर कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रख दो, या फिर जो हमारे चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भी फ्लश की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा कोरोजन। व्हाट राइट टू कंडीशन विच प्रमोट कोरोजन। कोरोजन क्या है, सबसे पहले तो कोरोजन क्या है, जब मेटल्स जो है वो कोरोड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसे कहते हैं कोरोजन। जैसे कि रस्टिंग होती है ना, आयरन जो है उस पर रस्ट हो जा लग जाती है, उसे बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन से यहाँ पर ये पूछा गया है कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन प्रमोट करती है कोरोजन। तो वो कौन सी कंडीशन होती है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। 2 पॉइंट यही है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट जो है उसको गर्म किया गया तो उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगी, चलो वहां लिख के बताती हूँ मैं, क्या होगी, FeSO4 को जब हमने हीट किया तो क्या हुआ, वो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, और साथ में उसके सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ये रिएक्शन कैसा है। रिएक्शन कैसा है, क्योंकि गर्म किया है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, साफ सी बात है। और इसमें कौन सी गैसेस बनी है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। बैलेंस नहीं किया हमने, देखो यहाँ पर देखो Fe कितने हैं, 1 है और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो गया ये बैलेंस। ठीक है, अब सल्फर चेक कर लेते हैं। सल्फर यहाँ पर कितने हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गए, और यहाँ पर 1 और 1 ये 2 हो गए। प्रोडक्ट में भी 2 है और रिएक्टेंट में भी 2 सल्फर है, तो ये तो बैलेंस है। अब हम ऑक्सीजन चेक करते हैं, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गए टोटल। और यहाँ चेक करते हैं 3 ये है 2 ये, कितने हो गए 5, 5 और 3 8 हो गया बैलेंस। तो ये हमारी बैलेंस भी हो गई। ठीक, व्हाट हैपन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरस सल्फेट जब हीट होता है तो क्या होता है, जब वो उस फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो उसका वाटर लूज होता है और पहले तो वो व्हाइट कलर में चेंज होता है और फिर धीरे धीरे वो फेरिक ऑक्साइड बनता है जो किस कलर में हो जाता है, रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पर कलर कौन सा होगा उसका, अगर पूछा है कलर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब कोई रिएक्शन में ऑक्सीडाइजेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है साथ साथ, तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी आपका एग्जांपल ये नीचे लिखा हुआ है, ये भी हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है।
ठीक है, तो आपको ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल लर्न कर लेना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड जो है वो अगर सनलाइट में रख दिया जाता है तो वो ग्रे कलर की क्यों हो जाती है, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाती है और सिल्वर मेटल में चेंज होती है, और सिल्वर मेटल कैसे कलर का होता है, ग्रे कलर का। आंसर मैंने सारे पीडीएफ में लिखे हैं, आप प्लीज वहां से लर्न करना। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जरूर करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, हमारे को क्या पूछा गया है कि जब हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर को, तो कौन सी गैस कैथोड पर होती है और कौन सी गैस एनोड पर। तो कैथोड पर आपकी कौन सी होती है, H2, और एनोड पर O2। इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो रखने के लिए, देखो H2O जब डिकम्पोज होगा तो पहले कौन सी है, H2, तो पहले H2 कैथोड पर प्लस O2 आपकी एनोड पर। सिंपल, ये यहाँ से याद रख लेना, ठीक। अब है यहाँ पे पूछा है कि वॉल्यूम जो है एक गैस का दूसरी गैस से डबल क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करके देखते हैं पहले। देखो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पर 2 है। तो इसको करने के लिए हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन अब 4 हो गए, तो यहाँ पर इसको हाइड्रोजन को भी वापस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो गए 4, हो गया बैलेंस। तो अब यहाँ बैलेंस करते हुए हमने देखा कि हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के एटम से डबल है, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के एटम से डबल है, इसलिए उसका वॉल्यूम भी डबल होगा। सिंपल सी बात है, जितना उसका एटम्स बढ़ते चले जाएंगे उतना वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के मैटर कम है ना, ये 2:1 रेशो में है, 2:1 रेशो में है, इसलिए क्योंकि उसके एटम्स ज्यादा है हाइड्रोजन के, इसलिए उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज नेसेसरी टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स क्यों डाली जाती है वाटर में, क्यों डाली जाती है, क्योंकि वाटर जो होता है, जो प्योर वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है। जैसे हम उसमें H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो उसमें आयंस रिलीज होंगे जो उसको कंडक्टर बना देंगे। तो ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट है रिएक्शन, अभी मैंने बता ही दिया कि ये रिएक्शन कौन सी है, ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। यहाँ दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है, तो फटाफट से लिख देना रिएक्शन कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है हमारा, H2 के साथ O लग गया ना, तो इट मींस ऑक्सीडाइज कौन हुआ, H2। आंसर आपको रिएक्टेंट से लिखना है, ठीक। इसके बाद हमारा रिड्यूस कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की ऑक्साइड हट गई है, वो कहाँ चली गई है, H2 के पास, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। सिंपल, ठीक है ना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20। ये हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि कंपाउंड X को जब डिकम्पोज करते हैं तो कंपाउंड Y बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ रखे हैं तो मैंने ये सब करा रखे हैं, बस इनको क्वेश्चन वाइज करा रही हूँ। तो आपको मेरे नोट्स पहले पढ़ने हैं, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो क्या है यहाँ पर, अगर X को डिकम्पोज करें, Y और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, और ये जो Y है वो कहाँ यूज होता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है जो बन रहा है हमारा, कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड। Y क्या है जो सीमेंट में यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और X क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। X क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसकी रिएक्शन बनाए तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने डिकम्पोज किया, CO3 को जब हमने डिकम्पोज किया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैं लिख के नहीं दिखा रही हूँ, मेरे पास पीडीएफ में आंसर्स हैं, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट है मेटल सॉल्ट MX व्हेन एक्सपोज टू लाइट। जब मेटल सॉल्ट MX जो है उसे लाइट में रखा गया, तो लाइट में रखने से वो क्या हुआ, स्प्लिट हो गया इनटू मेटल और गैस X2 में। तो ये मेटल कौन सा होगा, बताओ कौन सा मेटल है जो ऑर्नामेंट्स में यूज होता है, सिल्वर। तो यहाँ पर जो हमारा MX था वो क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड, और जो मेटल बना वो क्या हो गया, सिल्वर, और X2 क्या हो गई, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर हमारे को यही आइडेंटिफाई करना है, मेटल क्या है हमारा, सिल्वर, X2 क्लोरीन गैस, और MX सिल्वर क्लोराइड। सिंपल है ना। और रिएक्शंस मैंने पहले भी बता रखी हैं, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखते हैं तो क्या बनेगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या है,
एक मेटल स्ट्रिप्स है जिसे डिप किया गया एक ब्लू कलर के सॉल्ट सॉल्यूशन में। जो ये ब्लू कलर का सॉल्ट सॉल्यूशन है वो क्या है, कॉपर सल्फेट, है ना। ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है इसे तो दिमाग में रख लो, क्या होता है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है तो भाई तो हमारा कॉपर हो गया, ठीक। अब X क्या है, X जो है वो गैल्वेनाइजेशन में यूज होता है, और गैल्वेनाइजेशन में क्या यूज होता है, जिंक। तो वो क्या हो गया हमारा, जिंक। तो X हमारे को पता चल गया क्या है, जिंक, और Y क्या है, कॉपर। अब नेम द मेटल सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, हमने अभी पहले ही बता दिया। इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, किस तरह की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अब इसको केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसकी, तो कैसे लिखोगे, हमारा जब हमने एक्स मतलब इसको जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसको जब हमने रिएक्ट कराया उसमें डिप किया तो क्या बना हमारा, कॉपर, और साथ में हमारा क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, ठीक। तो ये इस तरह की इसकी केमिकल इक्वेशन होगी, नीचे मैंने लिखी हुई है सारी, देख लेना। अब नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड किया गया लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब में, तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। तो वो प्रेसिपिटेट कौन से कलर का होगा, अब ये प्रेसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में नहीं घुलता, ठीक। तो ये प्रेसिपिटेट बना, कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, येलो कलर का। और नेम द कंपाउंड विच इज प्रेसिपिटेटेड, कौन सा कंपाउंड बनेगा, देखो इसमें पोटेशियम आयोडाइड था और लेड नाइट्रेट के साथ इसको हमने रिएक्ट कराया, तो हमारा क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड को जब लेड नाइट्रेट के साथ हम रिएक्ट कराते तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड, ठीक। तो हमारा क्या बनेगा, लेड आयोडाइड। यहाँ पर ये जो पोटेशियम है वो किसके साथ आ जाएगा, नाइट्रेट के साथ, और लेड के साथ क्या आ जाएगा, आयोडाइड, लेड आयोडाइड। यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा और लेड आयोडाइड, और लेड आयोडाइड जो है हमारा प्रेसिपिटेट है, ठीक। बैलेंस इक्वेशन मैंने बताई दी हमने कैसे करना है चेंज, ठीक है ना। तो यह हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, क्लियर।